ओम शांति। आदि से अंत तक बाबा के राइट हैंड यज्ञ रक्षक एवं मैनेजर, यज्ञ के आदि से सदा हाँ जी का पाठ पढ़ने वाले, इच्छा मृत्यु से देह त्याग करने वाले, आइए आज ऐसे दिव्य जीवन की मूर्त बाबा के पक्के वारिस आदि रत्न दादा विश्व किशोर भाऊ के जीवन की कुछ अविस्मरणीय एवं प्रेरणास्पद बातें सुनते। दादा विश्व किशोर का जन्म सिंध के एक संपन्न परिवार में हुआ था। आपके लौकिक पिता तुलसीदास कृपलानी और माता रामीबाई थी। आपके पिता दादा लेखराज के बड़े भाई थे। इस रिश्ते से आप बाबा के भतीजे थे। आपका लौकिक नाम भैरूमल कृपलानी था। आपके लौकिक पिता के शरीर छोड़ने के बाद से बाबा ने आपकी परवरिश की थी। आप 15 वर्ष की आयु से बाबा के साथ रहते थे। आप कलकत्ता के सबसे नामी ग्रामी स्थान और प्रसिद्ध बिजनेस सेंटर न्यू मार्केट, जिसे चार्ल्स हांग मार्केट के नाम से जाना जाता है, वहाँ 7 मंजिल की इमारत जिसमें लिफ्ट लगी हुई थी कि पहली मंजिल पर बाबा के साथ उनके हीरे जवाहरातों के धंधे में कार्य करते थे। दूसरी मंजिल पर आप बाबा के परिवार के साथ रहते थे। इसके साथ मुख्य न्यू मार्केट के बीचों बीच एक शोरूम था, जैसे कि म्यूजियम था, जहां अनेक विदेशी भी सैंपल देख ऑर्डर दे जाते थे। आप इस दुकान को संभालते थे। आपके पास जो भी होलसेल में माल लेने आते थे, उन्हें आप पहली मंजिल वाली गद्दी पर बाबा के पास ले जाते थे। बाबा पर प्रारंभ से ही आपका प्रेम और विश्वास था। आप बाबा के भाई एवं बेटे दोनों का पाठ साथ साथ बजाते थे। आप समर्पित बुद्धि रहे हर कदम पर फॉलो फादर करते थे। आपने भी बाबा को हर प्रकार से अनुसरण कर 1938 में अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया था। आप भी कलकत्ता से अपना बिजनेस समेट कराची चले गए थे। आप बाबा के समान थे। आप कभी किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखते थे। अंत तक आप बाबा के अंग संग रहे बाबा के आदेशानुसार यज्ञ की हर प्लानिंग को विधि पूर्वक श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट करते रहे। आप यज्ञ के प्रबंधक होते भी सदा अपने को ईश्वरीय सेवक समझते थे। पत्र व्यवहार में भी ईश्वरीय सेवक लिख हस्ताक्षर करते थे। आप यज्ञ सेवा के आधार स्तंभ थे। मकान की खरीद बेच, कपड़े की खरीदारी, गाड़ी बस का प्रबंध आदि आदि सब कार्य बाबा आपसे ही करवाते थे। आप यज्ञ के पहले भाई थे। यज्ञ में आपको सब भाऊ के नाम से ही जानते हैं। आपका न केवल मम्मा बाबा अपितु समस्त यज्ञ परिवार से बहुत स्नेह था। आपकी यज्ञ एवं यज्ञ वत्सों प्रति बहुत ऊंची भावना रहती थी। आप यज्ञ वत्सों को अपनी सेवा द्वारा सदा हड्डी सुख प्रदान करते थे। आपने आदि से अंत तक यज्ञ का सारा कारोबार संभाला। बाबा ने आपको अव्यक्त नाम विश्व किशोर दिया था। आपको नशा रहता था कि आप ही विश्व महाराजन श्री नारायण के फर्स्ट प्रिंस बनेंगे। आपका जीवन बहुत सात्विक और व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। आप बहुत शांत, नम्र चित्त और 100% धारणा मूर्त थे। आपका यज्ञ सेवार्थ अनेक स्थानों पर जाना होता रहता था। आप जहाँ भी जाते स्वयं भोजन बनाकर खाते थे। बाबा ने आपको एक किट दिया हुआ था, जिसमें भोजन बनाने के बर्तन, भोजन बनाने के पदार्थ आदि रहते थे। इस प्रकार आप सेवा के साथ भी यज्ञ की मर्यादा का पूरा पालन करते थे। एक बार आपने रमेश भाई के घर पर भोजन ग्रहण किया और उन्हें यह कहकर निश्चिंत किया कि आपका पवित्र गृहस्थ जीवन है और आपके घर और सेंटर में कोई फर्क नहीं।
इस प्रकार आप रमेश भाई के घर के द्वार को ईश्वरीय सेवार्थ खोलने के निमित्त बने। तब से अनेक यज्ञवत्स उनके घर का भोजन स्वीकार करने लगे और आपके अनुभवी बोल से नैतिक प्रेरणा प्राप्त कर रमेश भाई ने मातेश्वरी जी को भी अपने घर पर रहने का निमंत्रण दिया और मातेश्वरी जी 18 मास तक उनके घर पर रही थी। आप अति अनुभवी एवं विचारवान थे। आप बाबा के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे। आप हनुमान के समान मम्मा बाबा की सकुशलता एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे। जब भी मम्मा बाबा को ट्रेन से सफ़र करना होता था, आप गुजरात वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर से मिलकर ट्रेन में पुराने ज़माने का फर्स्ट क्लास का डिब्बा अलग से लगवाते थे। आप यहाँ तक भी ख्याल रखते थे कि बाबा की सीट के नीचे ट्रेन के पहिए ना आए ताकि बाबा की नींद में कोई खलल ना पड़े। आपको वेस्टर्न के सभी ऑफिसर जानने लगे और इसलिए वे इस प्रकार की व्यवस्था कर दिया करते थे। सन 1957 में भ्राता रमेश शाह जी ने मम्मा को मुंबई आने का निमंत्रण दिया था। मम्मा बाबा के मुंबई आने से पूर्व आपने स्वयं मुंबई आकर सारी व्यवस्था की जांच पड़ताल कर सुनिश्चित किया कि मम्मा बाबा का मुंबई में रहना कितना सहज हो पाएगा। भ्राता रमेश शाह जी बताते कि एक दिन भाऊ ने आपसे आपकी कार में उन्हें सेवार्थ कहीं ले चलने को कहा। आप दोनों कुछ मील दूर ही गए थे कि भाऊ ने आपसे कहा कि वे कागज तो सेंटर पर ही भूल आए हैं, तो हम कल जाएंगे। तो आपने उनको वापस सेंटर पर छोड़ दिया। अगले दिन जब आप निकले तो फिर कुछ दूर जाने पर भाऊ ने आपसे कहा उन्हें दूसरी जगह जाना है, तो आप पुनः उन्हें सेंटर पर छोड़ आए। ऐसे 3-4 दिन लगातार चलता रहा। 5वें दिन भाऊ ने आपसे कहा, रमेश आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, जिस पर आपने कहा नहीं। तो भाऊ ने कहा वे आपकी ड्राइविंग की परीक्षा ले रहे थे कि आपकी गाड़ी में मम्मा बाबा बैठे तो कहाँ तक सेफ रहेंगे। आपने परीक्षा पास कर ली। परिणाम स्वरूप मुंबई आने पर बाबा मम्मा आपकी कार में बैठे और आप पूना तक भी उन्हें लेकर गए। आप पूरी तरह आज्ञाकारी वफादार थे। आपने बाबा को अपनी सेवा से सदा बेफिक्र रखा। पांडव भवन आपके नाम पर लिया गया था, जिसे आप संस्था के नाम पर ट्रांसफ़र करना चाहते थे, परंतु बाबा की स्वीकृति नहीं मिल रही थी। जब आपके प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराने की बात आई तो रमेश भाई द्वारा कानूनी कागजात तैयार करवाकर आप दोनों आबू बाबा के पास गए। आबू स्टेशन पर ही भोली दादी ने आपको बाबा का संदेश दिया कि कागजात की रजिस्ट्री कराकर ही वे ऊपर आए। आप दोनों ने वैसा ही किया। जब शाम को बाबा से मिले तो आपने बाबा से अपने दिल की बात कही कि बड़े बड़े वकीलों से बनवाए कागजातों को आपने स्वीकार नहीं किया और रमेश भाई द्वारा बनाए कागजातों को बिना देखे रजिस्टर्ड कराने की स्वीकृति दे दी। जिस पर बाबा ने कहा, मैं जानता हूँ रमेश इनकम टैक्स का वकील है, उसे ऐसे कागज बनाने का अभ्यास नहीं है, परंतु उनसे पूछो कि उनके द्वारा किसने लिखवाया। जब रमेश द्वारा मैंने लिखवाया तो मुझे उसे दोबारा पढ़ने की क्या ज़रूरत है। आपके इस कार्य के माध्यम से रमेश भाई को ईश्वरीय कारोबार के डॉक्यूमेंट्स बनाने का वरदान मिल गया। लगभग 8 दिन तक आप दोनों आबू में रहे और उस दौरान बाबा ने जी भर कर आप पर अपना स्नेह और पालना लुटाई। बाबा आप दोनों को अपने साथ ही भोजन खिलाया करते थे। अगले दिन बाबा से विदाई लेते वक्त बाबा ने यही कहा, भले जाओ। आपने बाबा को बेफिक्र किया है और दादा चंद्रास को बुलाकर टैक्सी के सामने आप दोनों के साथ फोटो खिंचवाई। संतरी दादी, आप और रमेश भाई ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हुए। संतरी दादी आपकी युगल थी। ट्रेन में रमेश भाई ने आपसे बाबा द्वारा फोटो निकालने के विषय पर जिज्ञासा व्यक्त की।
जिस पर आपने ये गूढ़ रहस्य बताया कि उनकी ब्रह्मा बाबा से अंतिम मुलाकात थी, इसलिए स्मरण चिन्ह हेतु उन्होंने फोटो निकलवाया। आपने बाबा को अर्जी दी थी कि अनेक पढ़े लिखे भाई जैसे दिल्ली में बृजमोहन भाई एवं जगदीश भाई और मुंबई में निर्भय भाई एवं रमेश भाई आदि अब यज्ञ सेवार्थ अपनी जिम्मेवारी अच्छी रीति निभा रहे हैं, तो अब आप एडवांस पार्टी में जाकर बाबा के भविष्य के कारोबार को संभालना चाहते हैं। जिस पर बाबा ने तथास्तु कहा। ऑपरेशन के समय और ऑपरेशन के बाद भी बाबा खास आपके लिए योग करते रहे। जब ऑपरेशन के 5वें दिन 12 मार्च 1968 को आपने अपना देह त्याग किया और गामदेवी सेंटर पर आपके पार्थिव देह को लेकर आए, तब अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई और उन्होंने एक और रहस्य बताया कि बच्चे की इच्छा तो ऑपरेशन टेबल पर ही शरीर छोड़ने की थी, परंतु उसमें डॉक्टर की बदनामी होती, इसलिए बाबा ने 5 दिन का एक्स्ट्रा जीवन दे 5वें दिन शरीर को मुक्त किया और अपनी गोद में विश्राम दिया। आपकी देह का अंतिम संस्कार प्रकाशमणि दादी एवं संतरी दादी द्वारा मुंबई में ही किया गया। ऐसे निश्चय बुद्धि, त्याग वृत्ति वाले, वफादार, ईमानदार, निष्ठावान, फरमानबरदार बाबा का अनन्य श्रेष्ठ चरित्रवान बच्चा दादा विश्व किशोर भाऊ को उनकी पुण्यतिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके दिव्य कर्तव्य, सहनशीलता, त्याग, तपस्या और आदर्श जीवन, सरल एवं निर्माण चित स्वभाव, निश्चल ईश्वरीय प्रेम, कर्म कुशलता जैसे गुण समस्त ईश्वरीय परिवार को सदा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।